एंड इसके लिए मैं जिस कॉन्सेप्ट को यूज में लेने वाला हूं ना, वो कॉन्सेप्ट को आज के टाइम पे कॉलेजेस में जो जनरेशन पढ़ रही है ना, जो कि सिचुएशनशिप में है, वो लोग तो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उतार रखा है। वो लोग भी तो यही करते हैं ना कि तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 297 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, उसमें देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ u, जो कि हमारा फंक्शन है एक्स वाई एंड z वेरिएबल्स का, वहां पे हमारे पास में u के इक्वल में दे दिया गया है एक डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन में जो भी कुछ कहा गया है वो सब कुछ देखने से पहले हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हमें कहा जो गया है वो क्या कहा गया है, शो दैट यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बट उससे पहले हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो स्टेप 1 में हमने वही करना है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट। अब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये 12th क्लास में जिसका भौकाल रहता था, ये वो वाला क्वेश्चन है। क्योंकि हमें क्या रहता था ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते थे वो हर 2 साल में बोर्ड्स में देखने को मिलते ही रहते थे, और इस कारण से ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करते थे। और देखिएगा हम इसमें यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि 1 1 1 जब मेरे पास दे दिए गए हैं तीनों और एक ही रो में है, थर्ड रो में, तो हमें उनमें से मैक्सिमम 2 को तो 0 बनाना पड़ ही सकता है और बन ही सकते हैं इजीली, ठीक है। क्योंकि हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे उस तरह से। और वो कैसे कि देखो, जो C1 है उस C1 में से मैं C1 माइनस C2 कर दूंगा, एंड जो C2 है उस C2 में से C2 माइनस C3 को कर दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस वाई एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा। एंड एज इट इज जब मैं C2 माइनस C3 करूंगा तो 1 माइनस 1 अगेन 0, y माइनस जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जब मैं जो हमारी थर्ड रो है जिसमें मैक्सिमम जीरोस बन चुके हैं, उसके अक्रॉस अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूंगा ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे मेरे को केवल एक जो एलिमेंट है इसके रेस्पेक्टिवली ही इसको, इसके करस्पॉन्डिंगली ही मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं थर्ड रो के रेस्पेक्टिवली देखता हूं, तो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो, थर्ड रो को छोड़ूंगा एंड थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, तो यहाँ पे इस 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में जो रहेगा, इनको मेरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन वाई माइनस जेड, माइनस में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में एक्स माइनस वाई। अब देखिएगा यहां पे मैं अगर इन दोनों में देखूं कॉमन, तो मेरे पास में जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करके देखता हूं तो ये क्या बनता है, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई। एज इट इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से क्या बनता है, वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड। कहने का मतलब है कि यहां से वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई, यहां से y माइनस जेड एंड x माइनस वाई दोनों कॉमन निकल रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई एंड y माइनस जेड को मैंने कॉमन बाहर लिया, तो मेरे पास अंदर रह जाएगा यहां से x प्लस वाई एंड यहां से y प्लस जेड, जिनको जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास में ये प्लस वाई से ये माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फाइनली मेरे पास जो रिमेनिंग रहेगी इसकी वैल्यू वो आएगी x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड x माइनस जेड। अब देखिएगा यहां से जब मेरे पास में u, जो कि फंक्शन है एक्स वाई एंड z वेरिएबल का, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस जेड आ चुका है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। तो यहां से अब मुझे क्या करना रहेगा, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस में यू जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो स्टेप 2 में अब जाके मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला हूं। एंड इसके लिए मैं जिस कॉन्सेप्ट को यूज में लेने वाला हूं ना, वो कॉन्सेप्ट को आज के टाइम पे कॉलेजेस में जो जनरेशन पढ़ रही है ना, जो कि सिचुएशनशिप में है, वो लोग तो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उतार रखा है। वो लोग भी तो यही करते हैं ना कि आज तू मेरा है बट ये नहीं है, एंड कल क्या होगा कि कल तू मेरा नहीं होगा बट ये मेरा होगा। कहने का मतलब है कि जब मैं यू एक्स यू वाई एंड यू जेड को निकालूंगा, तो यहाँ पे यू एक्स को निकालते टाइम मेरे को जब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो वाई एंड जेड को मैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। और उस प्रयास में देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब मैं यू एक्स निकालूंगा तो यहाँ पे वाई एंड जेड जिनको मैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं, तो इनको तो पटकूंगा बाहर, ठीक है, इनको हमने रखा बाहर। सो यहाँ पे मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं ना, तो x के अलावा y एंड z को तो मैंने बाहर रख दिया, एंड जिन ब्रैकेट्स के अंदर x वाला वेरिएबल है उन ब्रैकेट्स को हमें कंसीडर करना है, ठीक है, फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए। सो यहाँ पे x माइनस वाई है एंड x माइनस जेड है। अब x माइनस वाई एंड x माइनस जेड जो कि 2 है, इन दोनों में मुझे क्या करना है कि x माइनस वाई का जब मैं करूंगा तब मैं x माइनस जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, एंड जब मैं x माइनस जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x माइनस वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। तो वही बात हुई कि आज तू मेरा है बट वो नहीं है मेरा, एंड कल वो मेरा होगा
बट ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा जब मैं x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का जब मैं करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड y का मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड x माइनस जेड एज इट इज, प्लस में x माइनस वाई का अगेन हमें एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, एंड x माइनस जेड का जब मैं करूंगा तो x का हो जाएगा 1 एंड z का हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी x माइनस जेड माइनस में y प्लस में x, यानी कि यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी y माइनस जेड एंड 2x माइनस वाई माइनस जेड, जिसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है, जो हमारे पास फाइनली किसकी वैल्यू आई है ux की वैल्यू आई है। एंड इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि कोई दो फंक्शन थे u एंड v, इनके डिफरेंशिएशन में हम किस तरह से कर रहे थे कि यहाँ पे u डैश v प्लस में v डैश u कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे अब जब मैं सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट करने वाला हूँ u y की वैल्यू निकालने वाला हूँ तो डिफरेंशिएट करूंगा u को विद रेस्पेक्ट टू y, एंड जब मैं y के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करूंगा तो x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने वाला हूँ यहाँ पे। सो x एंड z को जब मैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो देखिए x एंड z वाला जो वेरिएबल है इनको हमने पटका बाहर, एंड यहाँ पे y किन किन में है इन दोनों में है, तो इन दोनों फंक्शंस को हमें लेना है, एंड जब मैं x माइनस वाई में करूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 1, क्योंकि x का 0 हो जाएगा एंड y का y के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 y माइनस जेड एज इट इज, प्लस में जब मैं y माइनस जेड का करूंगा तो y का 1 हो गया, z का 0 हो गया, एंड x माइनस वाई एज इट इज। सो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी u y की वो आ जाएगी x माइनस जेड मल्टीप्लीकेशन x प्लस जेड माइनस 2y, जिसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। अब इसी तरह से आपको थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएट कर देना है u को विद रिस्पेक्ट टू z, एंड जब हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। सो x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसको मैंने इक्वेशन 4 नाम दे दिया है। एंड ये वाली चीज आपको खुद से सॉल्व करनी है, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सके। सो देखिएगा जब हमने ux, uy एंड uz की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में कहा था कि शो दैट ux प्लस uy प्लस uz इज इक्वल्स टू 0, तो हमें इन तीनों का सम कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड जब हम सम करेंगे तो हमें इनके ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जब मैं इन 3 को इन 2 के साथ करूंगा तो मेरे पास 6 रिजल्ट आएंगे, एंड इसी तरह से 6 रिजल्ट इनके लिए आएंगे, 6 रिजल्ट इनके लिए आएंगे, यानी कि 6 या 18 रिजल्ट मेरे पास टोटल आएंगे। एंड इन 18 रिजल्ट को जब मैं देखता हूं तो ये सभी एक दूसरे को मार देंगे। तो यहां से देखिएगा 2xy है प्लस का एंड 2xy है माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का वाई जेड किसको कर देगा प्लस के वाई जेड को, तो प्लस का वाई जेड देखिएगा यहाँ पे ये रहा, माइनस का 2xz प्लस के 2xz को ढूंढो, ये रहा प्लस का 2xz एज इट इज, यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स माइनस का जेड एक्स एंड प्लस का 2yz माइनस का 2zy एंड हमारे पास रिमेनिंग रह गया प्लस का xy एंड माइनस का xy। सो ये भी आपस में मेरे पास में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, एंड फाइनली मेरे पास में ux प्लस uy प्लस uz इज इक्वल्स टू 0 आ चुका है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन ने जो हमसे डिमांड किया था वो हमने फाइनली प्रूव करके दे दिया है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो मेरे को प्लीज सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।